नमस्ते दोस्तों, सावन शुरू हो चुका है और देखिए हमारे घर के कामों में भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कोई काम आगे करना है तो वो बाद में करेंगे और पहले पूजा का काम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को निकलना है तो मैं दलिया बैठा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे इसमें लगे रहना नहीं पड़ेगा। तो दलिया के लिए सिंपल तरीके से सब्जियों को डाल करके दलिया में बिठा दूँगी और बाद में जीरे का तड़का लगा दूँगी घी के साथ। तो क्या है ना कि टेस्ट भी हो जाएगा और बच्चे नाश्ता करके निकल पड़ेंगे। और बच्चे पूजा कर रहे हैं, शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और दीपक जलाएंगे। तो बच्चे इतना थोड़ा सा ही कर लेंगे। और बच्चों को देखिए सिखाने का काम हम दादी नानी माँओं का ही होता है कि अपनी सभ्यता संस्कृति हम बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से पूजा करनी है, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, महादेव जी को जल वगैरह कैसे चढ़ाना है, चंदन लगाना है, ये सब चीज़। और बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती हैं क्योंकि घर पर जब बच्चे ये सब सीखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि हाँ कौन सा काम किस तरह से करना है। तो दलिया बनाने के बाद में जब बच्चे निकल चुके हैं तो मैं ठाकुर जी के बर्तनों को धो ले रही हूँ। भोग लगाना है ठाकुर जी को। सभी भगवान को भोग लगता है सुबह के टाइम में और शाम को भी, और दोपहर में ठाकुर जी को भोजन का भोग लगता है। तो इस तरह से पूजा का काम शुरू हो जाता है। और मैं और मम्मी अब बच्चों के निकलने के बाद आराम से हम विधि से करेंगे और पूजा करने के बाद मैं फिर सबको नाश्ता दूंगी। और अगर तब तक लेट होगा तो हस्बैंड और पापा ये दोनों अगर अपने हाथों से ही निकाल लेंगे अपना नाश्ता खाने के लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मैं पूजा के बाद ही इनको दूंगी क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से मैं भी अभिषेक करके और फ्री हो जाऊँ। पूजा का काम सुबह मतलब जल्दी निपट जाए काम, और सारे काम तो फिर दिन भर चलते ही रहेंगे तो काम तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। चल रही हूँ मंदिर में। अब देखिए मंदिर में आकर के मैंने भी अपना जल चढ़ा लिया है और सारे फूल वगैरह चढ़ा लिए हैं। हम सभी ने, मम्मी बच्चे हम मैं, मतलब हम सभी पूजा कर चुके हैं, दीपक जला लिया है। पूजा काम ख़त्म हो चुका है। अब चलना है किचन में, किचन का काम करने के लिए। तो देखिए पूजा का काम भी ना जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम गृहिणियों को तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो ये विशेष महीना है और इसमें देखिए पूजा हर कोई करता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अपना नाश्ता भी कर ले रही हूँ। जो ठाकुर जी को भोग लगाया था भगवान को वही भोग मैं खा लूँगी। और आज लहसुन प्याज तो बनना नहीं है तो टमाटर और हरी मिर्ची से ही सारा खाना तैयार होगा। तो दाल के साथ मैंने आलू करेला वगैरह उबाल लिया था और अब इन्हीं सबको बना लूँगी। तो आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, करेले का चोखा बनाऊँगी टमाटर और हरी मिर्ची से जीरे के तड़के के साथ में, और अपना लंच तैयार कर लूँगी क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस के लिए निकलना है। बच्चों में ना सभ्यता संस्कृति देखिए हम ही लोग देते हैं। बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं कि किस तरह से हमें करना है। हमारे पुराणों का, हमारे भगवान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। सारे काम को करते हुए भी हमें ये काम एक ज़रूरी काम है, ये सोच कर हमें ये काम करना चाहिए और अपने बच्चों से भी कराना चाहिए, वरना वो कैसे सीखेंगे। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो देखिए कई चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। जैसे रसोई का काम भी उन्हें सिखाना पड़ता है कि भाई किचन के काम में भी थोड़ी हेल्प करो, मैं अकेले कर रही हूँ। तो इस तरह से मोटिवेट करके बच्चों को अपने किचन में भी हेल्प लेनी चाहिए, जिसके साथ ही साथ वो भी सीख सकेंगे। किचन के काम हैं, पूजा के काम हैं, तो कभी घर की सफाई में उनकी हेल्प लीजिए। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि भाई थोड़ा हेल्प करो, और कभी सफाई में हेल्प लेती हूँ, कभी किचन के काम में हेल्प लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो खुद ही बिज़ी रहते हैं, और जो बच्चे ऑफिस जाते हैं उनके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं होता है। पर अपनी छुट्टी के दिन में वो हेल्प करते हैं और इसी बहाने वो सीख भी लेते हैं। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक दूसरा ही हमारा प्रोसेस होता है।
वो बड़े होते रहते हैं, तो हम इतना ज़्यादा उनके ऊपर किचन का काम या फिर कोई दूसरा काम नहीं दे सकते हैं। हल्का फुल्का कोई छोटा मोटा कुछ करा लिया तो करा लिया इस तरह से। लेकिन जब बड़े हो गए तो दूसरा ही प्रोसेस हो जाता है, और ये सब काम हम माँओं के हिस्से में ही आता है। देखिए, जो फादर होते हैं, बच्चों के पिता होते हैं, वो तो बाहर रहते हैं, ऑफ़िस में रहते हैं और ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिता नहीं पाते हैं। शाम का थोड़ा देर उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो बड़े बच्चों के साथ देखिए बातचीत करना, प्यार से उनके दोस्त बन कर के उनके साथ बातचीत करके ये जान सकते हैं कि भई हमारे बच्चे के मन में क्या है, बच्चे कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें जब आप बच्चों से बात करेंगे ना, तभी पता चलेगा। और देखिए, मेरी लंच तैयार हो गई है और आकर के बालकनी में अपने कपड़ों को सुखा लूँगी और उसके बाद फिर किचन में जाकर के किचन की सफाई करूँगी मैं। तो जब बच्चों की बात उठी है, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम माँओं का देखिए काम बहुत ज़्यादा होता है, और उन कामों में ये काम होता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, खिलाना है, समय पर सुलाना है। तो माँ का केवल इतना ही काम नहीं होना चाहिए कि हाँ, बच्चों को स्कूल से ले आए, स्कूल पहुँचा दिया, उन्हें तैयार कर दिया। इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें पढ़ाना ये सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम होता है। जी हाँ, मैं देखी हूँ ना कि मैं कई माँओं को देखी हूँ कि वो अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ाती हैं। आप पढ़ी लिखी हैं तो अपने बच्चों को खुद पढ़ाइए। टीचर के भरोसे बिल्कुल मत छोड़िए। क्यों छोड़ना है टीचर के भरोसे? जब आप सक्षम हैं पढ़ाने में, तो आप अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाइए। इससे क्या होगा कि बच्चों का बेस मज़बूत रहेगा। आपको पता चलेगा कि आपके बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, आपके बच्चे की कमज़ोरी क्या है, उसको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी बातें आप जान पाएँगी, और जितना प्रैक्टिस आप कराएँगी ना, बाहर का टीचर जो आप बुलाई हैं टीचर को पढ़ाने के लिए, वो टीचर नहीं कराएगा। 1 घंटे में क्या-क्या कराएगा आप खुद ही सोच सकती हैं। तो अपने बच्चों को आप खुद पढ़ाइए। बल्कि जो छुट्टी के दिन होते हैं, सैटरडे, संडे का दिन, उनमें आप पिछला रिवीज़न कराइए। जो हफ्ते भर वो तैयार किए हैं, उन्हें रिवीज़न का टाइम आप उन छुट्टी के दिनों में दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप घर के कामों के लिए मेड रख लीजिए, पर अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप बचपन में उन पर ध्यान नहीं देंगी, बेस कमज़ोर हो जाएगा, तो वो बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, और ये देखिए, मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ, ये एक अनुभव है। क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये अनुभव हो चुका है इन सारी बातों का, कि बच्चों के छोटे रहने पर कितनी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। और देखिए, अगर अच्छा हुआ सब कुछ, बच्चे कामयाब हुए, तब तो पूरे परिवार का नाम होता है। लेकिन उसमें ज़रा भी चूक रह गई ना, तो वो जो होता है कि बच्चे अच्छे नहीं निकले या वो कामयाब नहीं हो पाए, तो वो माँ के हिस्से में आ जाता है कि परवरिश अच्छी नहीं की, तो ये क्यों लेना कि हम अपने कामों में नहीं निकल पाए, परिणाम गलत हो गया, रिज़ल्ट उल्टा हो गया, आप अपने हिस्से में क्यों लेंगे? तो बेहतर है कि पहले ही संभल जाएं और अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दें। आज के समय में बच्चे खेलने के लिए कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं। आप बच्चों के साथ घर पर इंडोर गेम्स खेल सकती हैं कुछ समय के लिए, और फिर पढ़ाई की बातें कहानी की तरह समझा करके उन्हें चैप्टर वाइज पढ़ाइए। देखिए, अचानक से टीचर बीमार हो जाता है और तब आपके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब क्या करें। ऐसे सिचुएशन में अगर आप पहले से अपने बच्चों को हैंडल कर रही हैं, तो आपको सब कुछ पता है कि कहाँ क्या तैयार करवाना है, क्या रिवीज़न कराना है, ये सब कुछ आपको पता होगा। तो बिल्कुल लापरवाही मत करें। कई माँओं को देखा है कि खुद को फ्री रखने के लिए टीचर रख देती हैं। बताइए, अब ऐसे में क्या होता है कि टीचर 1 घंटे में कितना पढ़ाया, क्या किया, यहाँ तक कि बच्चों की डायरी देखने तक का समय माँ के पास नहीं होता है। वो अपने कामों में लगी रहती हैं, दूसरे कामों में, बहुत हुआ फ़ोन में लगी हुई रहती हैं। जब बच्चे 12 साल की उम्र पार कर जाते हैं,
10 साल के ही पार कर जाते हैं तो बच्चे में पूरी समझ आ जाती है और वो पूरा फॉलो करते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है, किस तरह की बातें कर रही है, पूरा फॉलो करते हैं बच्चे। तो अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो अपने बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाएंगे? और जब आप 2-3 घंटे अपने बच्चों को पढ़ाने में समय देंगे ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद अनुशासित रहेंगे, आपके अनुशासन में रहेंगे, आपकी बात मानेंगे। अक्सर माँओं का ये शिकायत होता है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो कैसे सुनेंगे? जब आप शुरू से उन्हें डिसिप्लिन में नहीं रखे हुए हैं, तो बच्चे बात नहीं सुन पाएंगे आपकी, सुनेंगे ही नहीं। तो इसलिए आपका अनुशासन में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, हर कदम पे उनके साथ रहते हैं, तो ये चीज़ बच्चे भी फॉलो करते हैं कि हमारी माँ हमारे साथ है, हर तरह हर सिचुएशन में हमें संभालती है, हमें ट्रीट करती है। वो पूरा याद रखते हैं कि माँ कैसे सिखाती थी, हमें कैसे पढ़ाती थी, कैसे हमारी हेल्प करती थी, किस तरह से हमारे साथ रातों को जागती थी। ये सारी बातें बच्चों को याद रहती हैं और कहीं न कहीं जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं ना, तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और यही बच्चे आगे चलकर आपके अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं। और इन्हीं शस्त्रों को जो आपने तैयार किया है, इससे आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। और आप पहले ही अगर दुनिया जीतने के चक्कर में पड़े रहेंगे, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो पूरी दुनिया जीत कर जिस दिन आप घर लौटेंगे, उस दिन अपने नाकामयाब बच्चों को देख कर के ना सब कुछ हार गए ऐसा लगेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो पुराने लोग लाइक कीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।